हमारा सवाल है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इन प्राकृत संख्याओं को हमको मानना पड़ेगा, तो किस प्रकार मानेंगे प्राकृत संख्या को और किस प्रकार हम उसका समीकरण बनाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं। किस प्रकार हम लोग उसको मानेंगे और किस प्रकार उसका समीकरण बनाएंगे। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो संख्याएं हैं और दोनों क्रमागत हैं। क्रमागत का मतलब होता है पहली संख्या है, फिर उसके जस्ट बाद की दूसरी संख्या है। तो दोनों को मानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिखेंगे मान लो। हम लोग मानेंगे कि मान लो पहली संख्या x है। अब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, x y z ABCD। तो हमने माना है कि मान लो पहली संख्या x है। मान लो पहली संख्या x है। अब हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये देखिए, दोनों संख्याएं क्रमागत है। क्रमागत का मतलब ये होता है कि पहली संख्या उसके बाद जस्ट दूसरी संख्या। जैसे पहली संख्या अगर 5 होगी तो दूसरी संख्या 6 होगी। अगर पहली संख्या 6 होगी तो दूसरी संख्या 7 होगी। ऐसी संख्याओं को क्रमागत संख्या कहा जाता है। तो अगर हमने माना है कि मान लो हमारी पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या x+1 होगी। अगर हम पहली संख्या को x मान लेते हैं तब दूसरी संख्या x+1 हो जाएगी, क्योंकि इस संख्या के बाद अगली संख्या 1 से धन 1 होगी। जैसे 5 अगर पहली संख्या है तो दूसरी संख्या 5 धन 1 बराबर 6 होगी। तो इस प्रकार से जब क्रमागत संख्या निकालना रहता है तो उसको हम लोग x या कुछ भी मानते हैं, x y z या ABCD। तो जस्ट दूसरी संख्या निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ना पड़ता है। अब ये तो हो गया हमारी पहली संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या। अब जैसे प्रश्न में बोल रहा है उसी प्रकार से हम कर देंगे। तो बोल रहा है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। तो इसका वर्ग हो जाएगा x का वर्ग और इसका वर्ग हो जाएगा x+1 और उसका वर्ग। इसके बराबर बोल रहा है 85 है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। तो हमने संख्या मान लिया पहला x, दूसरी संख्या हमने मान लिया x और +1। उसके बाद दोनों का वर्ग किए हैं, ये x का वर्ग है और ये x+1 का वर्ग है, और दोनों को हम जोड़ दिए हैं क्योंकि बोला है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। अब उसके बाद जोड़े तो कितना आना चाहिए, 85। इस प्रकार से हमारा बन गया, समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को कैसे हल करेंगे इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया x का वर्ग, ये वाला हमारा फार्मूला में है। कौन से फार्मूला में है, तो a+b पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू a² और +b² और +2ab। ये होता है फार्मूला। उसी फार्मूले में हम इसको रख देंगे। तो यहाँ पर ये है x और +1 पूरे का होल स्क्वायर। तो a की जगह में x है और b की जगह में 1 है। तो a की जगह में x है तो इसका स्क्वायर, b की जगह में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और +2 ये वाला, फिर उसके बाद a की जगह में x और b की जगह में 1, तो उस एक को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह जब हमने इसको हल किया, विस्तारित रूप दिया, तब ये हो गया x² और +1 और +2x, x² धन 1 और धन 2x, और इसके बराबर हो गया 85। इसके आगे और x का वर्ग 2 ठो है, दोनों मिलाकर हो गए 2x का वर्ग। उसके बाद ये हो गया धन 2x और यहाँ पर धन 1 है और उसके बराबर है 85। सबको एक तरफ ले आते हैं। यहाँ पर है 2x का वर्ग, फिर यहाँ पर है 2x
और धन 1। अब 85 को जब इधर ले आएंगे, उसका पक्षांतर कर देंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये धन होता है। और इसके बाद बराबर बचेगा 0। अब इसको हमको तोड़ना है। पहले इसको पूरा लिख लेते हैं इस तरह से, 2x का वर्ग और धन 2x। 1 में 85 को घटाएंगे तो ये बचेगा 84 और उसके बराबर 0। अब ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया। वर्ग समीकरण बनने के बाद इसकी कई विधियां हैं हल करने की, तो हम लोग इसको गुणनखंड विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। अब यह जो हमारा वर्ग समीकरण है, उस समीकरण को कैसे हल करते हैं, गुणनखंड विधि से इसको देख लेते हैं। इसका जो पहला पद है और आखिरी वाला पद, इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं। तो जब इन दोनों का गुणा करते हैं 84 का और 2 का, तो ये हो जाता है 84 गुणा 2, इसके बराबर हो जाता है 168। अब यह जो बीच वाला पद 2 है, इसको हमको 2 ऐसे भागों में बांटना है कि उन दोनों का गुणा करें तो 168 आए और उन दोनों को जोड़ें तो 2 आए। तो अब 2 का अंतर होना चाहिए उन दोनों में, जोड़ें या घटाएं तो 2 आना चाहिए। तो उन संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होगा, तो यह संख्या या तो 10-12 हो सकती है, 12-14 हो सकती है, चाहे 14-16 हो सकती है, मतलब 2-2 का अंतर हो सकता है। ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फिर इसके बाद इन दोनों का गुणा करके देखना है कि किसका गुणा करेंगे तो 168 आता है। तो 12 दहम ये हो जाएगा 120 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 168। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। दो एक्स का वर्ग, उसके बाद यहाँ पर जो धन 2x था उसके जगह में लिखेंगे 14x और ऋण 12x और ऋण 84 और उसके बराबर 0। इतना करने के बाद अब इन दोनों को 2-2 का जोड़ा बनाइए इस तरह से। ये 2 का जोड़ा यहाँ बन गया और ये 2 का जोड़ा यहाँ बन गया। 2-2 का जोड़ा बनाने के बाद इसमें से जो भी कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 है, x का वर्ग है, उस x के वर्ग को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। यह जो 14 है उसको लिख सकते हैं 2 गुणा 7 और गुणा x। यहाँ पर ऋण है 12 x और ऋण इस 84 को लिख सकते हैं 12 गुणा 7। इससे क्या है, कॉमन निकालने में आसान होता है, समझ में जल्दी आता है। इतना कर लेने के बाद इन दोनों से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो हम इन दोनों जगह से 2 को और x को बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 को बाहर निकालेंगे और इस x को बाहर निकालेंगे। तो जब हमने 2 को और x को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर x बचेगा और धन हमने 2 को बाहर निकाल लिया है, x को बाहर निकाल लिया है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 7। उसी तरह ऋण यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, दोनों से हम 12 निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, दोनों जगह 12 है। उसके बाद यहाँ पर बचेगा x, 12 को हमने बाहर निकाल लिया है। उसके बाद ऋण 12 को बाहर निकालने पर फिर बचेगा यहाँ पर ऋण 7 और उसके बराबर 0। अब x ऋण 7, x ऋण 7। अच्छा, यहाँ पे अगर ऋण बाहर लेंगे तो ये धन हो जाएगा, क्योंकि हमने ऋण को बाहर ले लिया है, तो ये हो जाएगा धन। अब यहाँ पर x धन 7 और x धन 7, दोनों से x धन 7 को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही x धन 7 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 2x, क्योंकि हमने इसको बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पर 2x बचेगा और ऋण इसको भी हमने बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पर बच जाएगा 12 और उसके बराबर 0। अब इन दोनों को हल करना है। x धन 7 ये वाला को हल करना है, उसके बराबर 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, ये जो धन 7 है दूसरी तरफ जाके ऋण 7 हो जाएगा। जब संख्या को पक्षांतर किया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। उसके बाद इसको हल करेंगे, 2x ऋण 12 बराबर 0।
ये हो गया 2x, ऋण 12 को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो धन 12 हो जाएगा, यह जो ऋण है वो धन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12। इस तरह से x बराबर हो जाएगा 6। ये हो गया x का मान 2 ठो, x बराबर ऋण 7 और x बराबर 6। तो ऋणात्मक संख्या नहीं लेनी रहती है, धनात्मक संख्या लेनी रहती है। तो वह प्राकृत संख्या हमारी हो गई क्या? 6। वह हमारी हो गई प्राकृत संख्या 6, जिसके वर्गों का योग इसकी और इसके आगे क्रमागत संख्या जो है, तो इसके आगे की संख्या हो जाएगी 7, तो इसका वर्ग करेंगे और धन 7 का वर्ग करेंगे तो 85 आना चाहिए। यह हो गया 6 छक्का 36 और 7 सत्ते 49, 9 6 15 की 5, 4 3 7 और 1 8। इस तरह से हम किसी भी वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।